चलिए, तो पिछले वीडियो में जो है सो फंडामेंटल यूनिट डायमेंशन और उसके बाद उससे डिराइव्ड यूनिट और डायमेंशन लिखने का तरीका हम सिखा चुके थे। आप लोगों को अपना देख सकते हैं, पिछला वीडियो आपको मिल जाएगा, उसमें आपको सब कुछ देख सकते हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि भाई फंडामेंटल से डिराइव्ड, चूंकि डिराइव तो बहुत सारा है, तो लिखने का तरीका क्या हो सकता है या आसान तरीका क्या हो सकता है, क्योंकि इस तरह से तो बार बार सबको याद रखना पड़ेगा। तो हम कुछ बेसिक आपको समझा रहे हैं। अगर इतना समझ लिया जाए और इतना याद रखा जाए तो कोई भी यूनिट और डायमेंशन लिखने में दिक्कत नहीं होगी। तो कौन समझना है और किसको किसको याद रखना है उसको थोड़ा समझते हैं। देखिए, याद रखना है आपका कौन सा, आपका जो बेसिक जितना भी फंडामेंटल है, जो सातों आता है, जिसमें आता है कौन सा, मास आता है, दूसरा लेंथ, ठीक है, तीसरा हो गया आपका टाइम। ये सब जो फंडामेंटल जो 7 है सो, और उसके बाद जो सप्लीमेंट्री है 2, ये सब तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, इसमें तो कुछ करना नहीं, दूसरा इसका कोई विकल्प ही नहीं है, ये तो आपको याद रखना पड़ेगा। और याद रखने की वैसे जरूरत नहीं होती है, वो बाद में प्रैक्टिस करते करते अपने आप आदमी को याद हो ही जाता है। अब इसके बाद क्या आया, सेकेंड स्टेप क्या आता है, डिराइव्ड। अब डिराइव्ड में जो कुछ ऐसा डिराइव्ड होता है जो कि डायरेक्ट फंडामेंटल से बनता है, जैसे कि मान लेते हैं एरिया जो है डायरेक्ट फंडामेंटल से L इंटू बी, और इसमें क्या है, कोई दिक्कत नहीं है, L इंटू बी, मीटर स्क्वायर हो गया, डायमेंशन क्या हो गया L2। अब ये डायरेक्ट बनता है, इसलिए कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं है। अब यहां पर दिक्कत कहां पर हो जाती है, जैसे कि यहां बात करते हैं, सेकंड बात करते हैं, ये एरिया के बाद जो है सो सेकंड आ जा रहा है, मान लेते हैं वेलोसिटी। अब इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये S/T ये डायरेक्ट बनता है, जो फंडामेंटल है उसी से बन रहा है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। क्या हो जाएगा, मीटर/सेकंड, ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब दिक्कत कहां पर होती है, जब आपका फंडामेंटल से डिराइव और डिराइव का फिर से डिराइव हो जाता है। जैसे कि बात करें कि इसका एक्सेलरेशन A=V/T। अब वेलोसिटी तो खुद ही डिराइव है, डिराइव का भी डिराइव आ गया, तो ऐसा तो बहुत सारा है, कितना आदमी याद रखते चलेगा। तो इसके लिए जो है सो कुछ हम तरीका बता रहे हैं। अगर उतना याद कर लिया जाए तो आपको कोई भी यूनिट और डायमेंशन लिखने में आपको दिक्कत नहीं होगी। कौन कौन याद करना है, किसको किसको समझ के रखना है, याद करना है, सिर्फ उसको हम लोग समझते हैं। तो कौन कौन याद करके आपको रखना है, जिसमें आता है पहला आता है कौन सा, वेलोसिटी, जिसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। अगर इसमें नहीं दिख रहा हो तो हम ऐसे लिख देते हैं, ये जो है सो इससे ब्लैक से लिख देते हैं, मीटर पर सेकेंड, और डायमेंशन होता है LT-1। मीटर पर सेकेंड, डायमेंशन होता है LT-1। सेकेंड ब्लैक से लिख देते हैं, पता नहीं दिख रहा होगा कि नहीं। सेकेंड एक्सेलरेशन इसका होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और डायमेंशन LT-2, डायमेंशन होता है LT-2। थर्ड हम लोग को याद रखना है कौन सा, फोर्स। थर्ड याद रखना है फोर्स इसका होता है, फोर्स का होता है kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डायमेंशन होता है MLT-2। और फोर्थ होता है वर्क या कोई भी एनर्जी, इसका होता है kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, डायमेंशन होता है ML2T-2। ठीक है, अब इससे कैसे बनेगा, तो इससे हम अब कुछ एग्जाम्पल लेकर के आपको हम दिखाते हैं। इससे आखिर कैसे बन सकता है। चलिए, तो इसे एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, जैसे कि सिंपल एग्जाम्पल पहला हम ले रहे हैं, क्या चीज पहला ले रहे हैं, प्रेशर ले रहे हैं। चलिए, प्रेशर का क्या होता है फॉर्मूला, प्रेशर इक्वल टू F/A, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है फॉर्मूला। तो क्या बोले हैं, एरिया तो खाली सिंपल है, बेसिक में है, तो इसका अगर हम यूनिट लिखें तो हम क्या बोले हैं, जो ये पहले याद रखना है बेसिक का। तो फोर्स का क्या हो जाएगा, तो फोर्स का हो जाएगा यूनिट क्या चीज, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और एरिया का क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। 1 मीटर से 1 मीटर गया तो क्या बच गया, kg, ये ऊपर गया तो पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डायमेंशन इसका क्या हो जाएगा, डायमेंशन इसका क्या बनेगा, हम तो यहां से भी आप लिख सकते हैं। देखिए kg, f का क्या होगा,
ml_t-2, ml_t-2 और एरिया का क्या चीज L2, एरिया का हो गया L2। अब देखिए कि जो फोर्स तो वही 4 में से आ गया, वही 4 में से आ गया, और एरिया तो बेसिक है भाई, इसको तो याद रखना होगा, इसका तो कुछ उपाय है नहीं। सेकेंड अगर देख लें, एक और एग्जाम्पल देख लें, एक और एग्जाम्पल देख लें, दूसरा ले लेते हैं, कौन सा ले लें, चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड जिसको ई से डिनोट करते हैं, फॉर्मूला होता है F बाई क्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर्मूला होता है F बाई क्यू। तो यूनिट क्या बन जाएगा इसका यूनिट क्या बन जाएगा, F का kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसका क्या हो जाएगा, इसका Q का होता है एम्पियर सेकेंड, Q का एम्पियर सेकेंड, मतलब Q इक्वल टू आई टी, आपको तो याद रखना ही पड़ेगा, Q इक्वल टू आई टी बेसिक फॉर्मूला होता है, तो एम्पियर सेकेंड। ये फंडामेंटल से डायरेक्ट बना हुआ, क्योंकि डिराइव का ये जो है सो इलेक्ट्रिक फील्ड डिराइव का डिराइव है, लेकिन कूलॉम जो Q जो है आवेश, ये तो सिर्फ फंडामेंटल से सीधे डिराइव बना हुआ, एक ही डिराइव है। तो क्या जी बन जाएगा, kg मीटर पर सेकेंड Q और पर एम्पियर। अगर हम यहीं से बनाना चाहें इसका डायमेंशन, तो कैसे बनेगा, इसका डायमेंशन यहीं से बनाना चाहे तो कैसे बनेगा, यहीं से अगर डायमेंशन बनाना चाहे तो क्या बन जाएगा, ml_t-3 और a-1, ml_t-3 a-1, ठीक है। तो इस तरह से जो हम लोग चाहें, एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल, तीसरा एग्जाम्पल जैसे ले लेते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी से डिनोट किया आता है, फॉर्मूला होता है W बाई क्यू। अब इसका क्या हो जाएगा, इसका यूनिट क्या बनेगा, यूनिट बनेगा W का kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, और Q का क्या चीज एम्पियर सेकेंड। तो क्या चीज बन गया, kg मीटर स्क्वायर, और सेकेंड ऊपर जाएगा तो पर सेकेंड Q, और एम्पियर ऊपर जाएगा तो पर एम्पियर। डायमेंशन जल्दी से हम लिख देते हैं, जल्दी से। तो क्या हो जाएगा, डायमेंशन अगर हम लिख दें तो क्या हो जाएगा, kg का हो जाएगा m, l मीटर का l, 2 है तो 2, t-3